विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरकली कलुष नशावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और विजय तिलक की यात्रा को लेकर हम पहुंच गए हैं राम की नगरी अयोध्या में। वो अयोध्या जो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बड़े बड़े सुरमाओं ने अपने सियासी कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से की और अयोध्या के इर्द गिर्द एक बड़ी राजनीति चल रही है। तो आखिर किसका होगा यहां से विजय तिलक? विजय तिलक को लेकर क्या बन रहा है माहौल, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अयोध्या से विजय तिलक की। अयोध्या में हॉट सीट की बात करें तो अयोध्या सीट जो है वो हॉट सीट है और इस सीट पर एक कड़ा मुकाबला देखने को 2017 में भी मिला था और इस बार भी माना जा रहा है कि मुकाबला कड़ा होगा। हालांकि प्रत्याशी वही हैं जो 2017 में थे। वर्तमान विधायक को ही बीजेपी ने टिकट दिया है और इस टिकट के साथ शुरू हो गई है अयोध्या हॉट सीट पर एक निर्णायक और दमदार जंग। संतों के शहर में पहुंच गया विजय तिलक का कारवां, जहां राम नाम की धुन से गूंजायमान था पूरा शहर। तो हम उस शहर में आ गए हैं जहां पर राम नाम की गूंज सांसों की माला की तरह चलती है। हम राम की नगरी अयोध्या में पहुंच गए हैं जानने के लिए कि अयोध्या के इस पावन धरती से किसका होने जा रहा है विजय तिलक। और सियासत के केंद्र में दशकों से चली अयोध्या में आखिर अब क्या माहौल बन रहा है उस दौर में जब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और तमाम बातें हो रही हैं। तो चलिए अयोध्या में विजय तिलक की तासीर को समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में विधानसभा की 5 सीटें हैं और सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में हम निकल पड़े सियासत के केंद्र अयोध्या में सियासी मिजाज को समझते हैं। अयोध्या सीट से भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अयोध्या का सतत विकास, वो सब काम पूरे होंगे। अयोध्या की सड़कों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या के पार्कों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में घाटों का निर्माण चल रहा है, बहुत सारे अभी घाटों के काम रहे हैं, तो वो सब पूरे होंगे। और निश्चित रूप से जो एक विश्व स्तरीय नगरी अयोध्या बनने की जो कल्पना थी और संकल्प था, मैं कह सकता हूँ अगले 5 वर्ष में वो अवश्य पूरा होगा। प्रचार में व्यस्त नेताजी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं तो संतों की नगरी में संतों का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। तो देखिए पूरे प्रदेश में विजय तिलक की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन अयोध्या की जो धार्मिक तासीर है वो दिखती है। और अगर अयोध्या सीट की बात करें तो विधायक वेद गुप्ता जी को टिकट मिला और देखिए सबसे पहले वो आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपना हाथ उठाकर उनको आशीष दिया। 80 के दशक से जिस शहर के इर्द गिर्द घूमती है राजनीति, वहाँ के लोगों को क्या है मिजाज। तो अयोध्या में हम पहुंचे हैं, विजय तिलक की तैयारियां, और जिस तरीके से देखिए धुंध है, कोहरा है, उसी तरीके से इस वक्त सियासी मन भी लोगों का समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मन में लोगों के चल क्या रहा है, लेकिन वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए अयोध्या का राम घाट है, यहाँ पर नाव तैयार है, उधर देखिए सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम हैं, और इसके अलावा क्या सियासी तौर पर लोग समझते हैं, जानते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राम घाट पर साधु संतों के साथ साथ अयोध्या वासियों के मन को भी हमने टटोला। विजय तिलक की बात हो रही है इस समय, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में और खासतौर से अयोध्या से किसका विजय तिलक होगा? देखिए ये परिवर्तन का लहर चल रहा है, क्योंकि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के पार्टी में जो है तमाम ऐसे भाजपा के विधायक मंत्री सम्मिलित हुए, ऐसा लहर बन गया है। उसमें बताया गया था कि 251 फीट की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है नया घाट क्षेत्र में राम जी का बनाया जाएगा। उसका पता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे एयरपोर्ट का कार्य चल रहा था, उस जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया। बीजेपी तो कह रही राम मंदिर का निर्माण हमने शुरू करवा दिया। राम मंदिर बीजेपी की देन है, राम मंदिर तो कोर्ट ने किया है,
कोर्ट का फैसला है राम जो मंदिर। संत समाज है वो तो इस बात से बहुत नाराज है कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा ली थी राम भक्तों पर, तो क्या वो माफ कर दिए आप लोगों ने उनको? भाई मुलायम सिंह के थोड़ी मुलायम सिंह गोली, वो तो यहाँ के लाइन आर्डर ठीक करने के लिए यहाँ के डीएम का विवेक के ऊपर वो कांड। क्या गोली चलना सही था? देखिए, इस जिले का मालिक कौन होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाता है। लिखित में आदेश जो है अगर डीएम साहब ने दिया होगा वर्तमान एसएसपी को या कलेक्टर को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को, तो संविधान की रक्षा को देखते हुए और संविधान की रक्षा करने के लिए अगर उस समय गोली चलाई गई होगी तो चलाई गई होगी। धर्मनगरी अयोध्या का सियासी मिजाज तो आपने देखा, लेकिन अब लेकर चलते हैं अयोध्या की उन गलियों में जो पौराणिक कथा सुनाती है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर जो बाजारों में रौनक है वो बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है यहाँ पर व्यापारियों की चांदी हो गई है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो शहर है वो राजनैतिक झंडों के बजाय राम के झंडों से ज्यादा जगमगा रहा है। आखिर किस तरीके की तस्वीरें बदल रही हैं अयोध्या में और क्या है लोगों का विजय तिलक को लेकर मन, जानते हैं। राम मंदिर निर्माण का रास्ता जब से साफ हुआ तब से अलग ही रंग में रंगी नजर आती है अयोध्या। ये तस्वीर है और अयोध्या में सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है। देखिए, एक रामचंद्र का झंडा वो भी हम आपको दिखा देते हैं और काफी बड़े बड़े झंडे हैं। तो देखिए ये पूरी श्री राम की तस्वीर बनी हुई है। तो इन झंडों की डिमांड प्रदेश में बढ़ गई, खासतौर से अयोध्या में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच सियासी झंडे नहीं दिखेंगे अयोध्या में, लेकिन रामचंद्र के, राम दरबार के और हनुमान जी के झंडों की यहाँ पर धूम मची हुई है। देखिए एक और झंडा है ये राम दरबार वाला। शिलाओं पर खूबसूरत नक्काशी का काम तेज हो चुका है, तो वहीं भक्त भी कार्यशाला पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या में देखिए हम पहुंचे हैं, विजय तिलक की तैयारियों को भी देख रहे हैं, लेकिन कार्यशाला में आए हैं जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की नक्काशी हो रही है, सजाया जा रहा है और बहुत सारे लोग देश विदेश से यहां पर पहुंचते हैं। ये बताइए महाराज की किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, देख के अच्छा लग रहा है? हो अच्छा लग रहा बहुत। कहाँ से आए हैं आप? जलगांव से, महाराष्ट्र। बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा सबको राम मंदिर निर्माण के लिए। हो अच्छा लगा, काम चल रहा है तो देख के खूब बढ़िया। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। और कार्यशाला निर्माण ये यहाँ पे पत्थर तरह से मेरा तीसरा टाइम है यहाँ पर कार्यशाला निर्माण का। जब ईंट जा रही थी तब भी हम लोग आए थे। क्या बताएं किसका विजय तिलक होना चाहिए यूपी में? जाहिर सी बात है योगी और मोदी जी का। केवल राम मंदिर मुद्दा है या फिर नहीं, आप बनारस चले जाइए, अयोध्या तो है, ये बनारस है, अयोध्या है। अयोध्या की गलियां भगवान श्री राम की फोटो लगी पताका से पटी पड़ी हैं। राम की पैड़ी के पास है हम। यहाँ पर देखिए झंडों से पूरा सजा रखा है। ये छोटा सा बच्चा है, इससे बात करते। बताओ छोटू की झंडों की डिमांड बढ़ गई क्या अयोध्या में? जी बढ़िया है। तो ये कब से शुरू हुआ है झंडों का व्यापार? अब यही लॉकडाउन से। मतलब जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब से क्या? नहीं, और से और थोड़ा पहले, वो बाद में। कितने झंडे बिक जाते हैं दिन भर में? अब जो बिक जाए। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा कौन सा झंडा लोग मांगते हैं? राम जी का, हनुमान जी का, कौन सा मांगते ज्यादा? राम जी का और हनुमान जी का। अच्छा, तो यहीं पे ये झंडों का व्यापार चलता है। तो ये बड़ा वाला झंडा कितने का है? वो है 250 का, 300 का और 200 का है। अच्छा, ये छोटे वाले? ये 30 का है, 20 का। ये बाइक में लगाने वाला है? अच्छा, और ये हाथ में लेके चलते हैं लोग? जी। इन्हीं गलियों से होते हुए हम पहुंच गए हनुमानगढ़, भगवान श्री राम की दरबार में। तो विजय तिलक की जो यात्रा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और इस वक्त हम अयोध्या में हैं, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में, जहां पर आप आएँ तो सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना होता है, इन्हीं से आज्ञा लेनी होती है कि आपके नगर में हम आए हैं तो सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो। और देखिए ये हनुमानगढ़ी के दर्शन आप कर रहे हैं अयोध्या में और सबसे जो भव्यतम तस्वीरें हैं वो आपके सामने हमारा जाता है कि अयोध्या के कोतवाल हैं, अयोध्या के रखवारे हैं और ये इन्हीं के संरक्षण में अयोध्या रहती है। मान्यता ये है, श्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सब प्रथम आकर हनुमान जी से परमिशन लिया कि मैं राम जन्मभूमि जा सकता हूँ कि नहीं।
यही मान वो इन्होंने बोला था। जी, ऐसा मन में उन्होंने विचार किया। और ऐसे यहाँ पर ये भी मान्यता, अच्छा बताइए कि अभी तो राजनीति का दौर भी चल रहा है, तो नेता भी बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। जी, कौन आया अभी? इतना हमको याद नहीं रहता, इस सबसे मतलब बिल्कुल। इनको टिकट मिल रहा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं आ रहे हैं। जी हाँ, जरूर आ रहे हैं। 2017 के बाद से लगातार अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे कुम्हारों की जिंदगी में परिवर्तन देखने को मिला है। आमदनी आप लोगों की बढ़ी कि नहीं दीपोत्सव के बाद? दीपोत्सव के बाद बढ़ी काहे नहीं ना, वो तो बढ़ी तो है ही है। यानी कि आशीर्वाद है, किसके लिए इस बार आशीर्वाद? अरे आशीर्वाद तो है ही है। योगी जी के लिए, अखिलेश जी के लिए? अरे अब ही तो जोगी जी है, अभी तो जोगी जी का कहा जाए, जब अखिलेश सही है, अखिलेश अपन वाली करी है तो उनका वाली कहा जाए। संतों के शहर में संतों की राय जानना भी जरूरी हो जाता है कि अब तक कितनी बदली अयोध्या। हम लोग जोगी जी के साथ है और बीजेपी जी के हम लोग प्रचारक नहीं है बीजेपी के, चाहे किसी के कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं। यानी कि संतों का जो वोट है वो योगी जी के नाम पर पड़ेगा। संतों के नहीं, संतों के मानने वाले भी, राम के भक्त या और कोई भी भक्त हो जो अच्छे आदमी को चाहता है देश में शासन करने के उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जोगी को करना चाहिए। यह अयोध्या का वो सफर है जिसके कण कण में बसते हैं श्री राम, और हमने ये जाना कि आखिर राम की नगरी से किसका होगा विजय तिलक। इसके बाद विजय तिलक का कारवां निकल पड़ा कांग्रेस की गढ़ अमेठी के लिए। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हॉट सीट है अमेठी विधानसभा सीट, जिस पर बीजेपी से गरिमा सिंह काबिज हैं, और आने वाले वक्त के लिए विजय तिलक उनका होगा कि नहीं, फिलहाल वो हमें क्षेत्र में मिली, उनसे बातचीत की हमने। अयोध्या की गलियों से निकलकर सियासी शहर अमेठी में पहुंच गया विजय तिलक का कारवां, जहां का जर्रा जर्रा राजनीति की गवाही देता है। तो अब देखिए, विजय तिलक की टीम अमेठी में है। अमेठी हॉट सीट है, जाहिर सी बात है, वो एक ऐसी सीट जो कभी कांग्रेस का घर कहा जाता था। उस सीट पर अब जनता किसका विजय तिलक करेगी, देखना दिलचस्प होगा। अमेठी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं गौरीगंज सीट पर सपा का कब्जा है। 22 की रणभेरी बजने के साथ ही प्रचार का दौर जारी है। महारानी जी, ये बताइए कि कोई विकास कार्य जो आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी के समय आपके कार्यकाल में हुआ हो अमेठी में? हमारे अमेठी में तो विकास की गंगा बही है, इतने कार्य हुए हैं कि मैं गिनाने लगूं तो शायद शाम हो जाएगी। अच्छा चलिए, मैं मुद्दे की बात कर लेती हूँ। जैसे लो वोल्टेज की परेशानी है इधर, मैंने कईयों से सुना, वो कब तक ठीक हो जाएगी? अब देखिए, अभी तो 5 उपकेंद्र अभी बने हैं, हाल में ही बने हैं 5 उपकेंद्र हमारे क्षेत्र में। गांधी परिवार के गढ़ में राजघराने की दाव साख पर है, तो गरिमा सिंह का परिवार प्रचार में जुटा हुआ है कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने हमारे घर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए किया है, उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। अमेठी से भाजपा विधायक गरिमा सिंह अपने काम गिना रही थी, तो अमेठी की जनता विधायक के सामने ही अपना मूड बता रही है। पौध ले जा रहे हो, पहचाने हो विधायक जी? अच्छा, आइए बताइए, सरकार कौन सी ठीक लगती है? अब जो सरकार बने सब ठीक है भैया, का किन जाए। का कौन में फायदा नुकसान हुआ तो गिनवाओ। सब फायदे है। कांग्रेस रही तब ठीक रहा। कांग्रेस ठीक रहा। कांग्रेस ठीक रहा। आगे बढ़े तो रास्ते में सपा नेता प्रचार करती नजर आई। भरोसे पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने जो वादे किए थे क्षेत्र की जनता के साथ, उन्होंने जो है क्षेत्र की जनता को गुमराह किया, अपनी उस पर खरे नहीं उतरे। आज भी हमारी अमेठी पार्लियामेंट की जितनी भी सड़कें हैं वो जिस तरह गड्ढा युक्त थी उसी तरह आज गड्ढा युक्त बनी हुई हैं, कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जगदीशपुर इलाके में भी भाजपा नेता प्रचार में जुटे हुए थे और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। मुद्दे क्या हैं अमेठी की जनता के? अमेठी के जनता के जो भी मुद्दे हैं करीब करीब काफ़ी कुछ माननीय दीदी स्मृति ईरानी पूरा कर रही हैं, और आगे भी भविष्य में वो जो भी बचे हुए मुद्दे हैं उन पे विचार हो, मतलब उन
उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है दीदी द्वारा। शाम होने लगी थी और फिर मिले कांग्रेस वाले नेताजी, जो कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। अच्छी टक्कर देंगे आप, ये आपके हाथ में है। लड़ाई जी जान से लड़ी जाएगी। आप हम ही बनेंगे सबके लिए और जीतेंगे हम ही। अच्छा, देखिए साइकिल के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई साइकिल और जगह हो सकती है, लेकिन जहाँ कांग्रेस है वहाँ कोई और नहीं। गायत्री प्रसाद कैसे बन गए? गायत्री प्रसाद जब बने तब बने। आज की जो स्थिति है, जो प्रियंका गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ रही हैं पूरे प्रदेश में, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अमेठी सिर्फ अपने सियासी मिजाज के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि वीआईपी इलाका होने के बाद भी अपने पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में दिखाते हैं अमेठी के मुद्दे। एबीपी गंगा के लिए अमेठी से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो सियासत की पटरी पे हर कोई अपनी रेलगाड़ी दौड़ा रहा है, लेकिन यहाँ के रहने वालों की जिंदगी वाकई दो हिस्सों में बटी हुई है। अमेठी की पहचान गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। नेहरू गांधी परिवार का अमेठी की सियासत से सीधा रिश्ता रहा है, लेकिन 2019 में पासा पलट गया और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं भाजपा की स्मृति ईरानी सांसद बनी, जो हमेशा अमेठी के विकास का मुद्दा उठाती हैं। लेकिन क्या वाकई परिवर्तन हुआ? तो ये ऐसा गांव है और ये पूरा एरिया ऐसा है जो गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र को और यहाँ की सियासी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बनाता है। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी गौरीगंज के 2 गांव बेबस नजर आते हैं। यहाँ रेलवे की बहुत बड़ी समस्या है, फाटक के बिना। अच्छा, दोनों तरफ पक्की सड़क बनी हुई है, हाँ। पिच रोड। लेकिन दोनों तरफ ऐसे ही आने जाने का, ऐसे पैदल क्रॉस होना होता है, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस आती है, 112 आती है, ये सब यहीं पर खड़ी हो जाती है। गांव में गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि बीच में रेलवे क्रॉसिंग है और पुल सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले रास्ता दे दिन जाए तो वोट देखा कहबो का दिन जाए। तो हर बार हो रहा है तुम लोगों के साथ? हाँ, हर बार हो रहा है। हम लोग वोट नहीं डाल रहे हैं इस बार। वोट नहीं डाल? नहीं डालेंगे। पिछली बार पहले भी नहीं डाले? हाँ, नहीं डाले थे, नहीं डालेंगे। हमको सबको जो रास्ता न मिले तो जाप कहाँ कौन की जाप। अमेठी के उस गेस्ट हाउस पर भी पहुंचे जो 2019 से पहले चमचमाया करता था। मुंशीगंज, ये गेस्ट हाउस देखिए, विजय तिलक कभी जब कांग्रेस के माथे पर हुआ करता था तो इसी गेस्ट हाउस से राहुल गांधी आया जाया करते थे और सामने मीडिया का जमावड़ा लगा करता था, और जो रौनक होती थी इस गेस्ट हाउस की वो अपने आप में अलग थी। लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। शाम होने वाली थी और विजय तिलक का कारवा खत्म होने वाला था। तभी हमारी नजर उस दफ्तर पर पड़ी जिसमें बनती रही कई सियासी रणनीतियां। तो अमेठी आए हो आप तो गौरीगंज में कांग्रेस का कार्यालय दिखाना भी लाजमी है, क्योंकि आज वक्त भले ही कुछ और हो, लेकिन अमेठी में इस कार्यालय के पीछे, इस दीवार के पीछे, इस गेट के पीछे बहुत बड़ी बड़ी रणनीति भी बना करती थी। यहाँ हुजूम भी हुआ करता था, लोगों की भीड़ हुआ करती थी। अमेठी का मिजाज आप समझ गए होंगे कि कैसे नेहरू गांधी परिवार के इस मजबूत गढ़ में भाजपा ने सेंध क्यों और कैसे लगाई। लेकिन यहाँ लड़ाई और भी दिलचस्प है, क्योंकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर सपा भी चुनौती दे रही है। देखना होगा इस बार अमेठी किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए अमेठी से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, ये अमेठी की जनता है जिसने अब सोच लिया है कि आने वाले वक्त में कौन सी जगह उन्हें जाना है, किस पार्टी का करना है विजय तिलक।